ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुर्मु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबलकिसानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा अगुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों, श्रोता बंधुओं, सवेरे कथा शिव पुराण की जहाँ पे विराम हुई थी वहीं से फिर प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, ये बड़ी दुर्लभ अद्भुत कथा है। शिव महापुराण की असली हिंदी में कथा A to Z लगातार आपको सुनाई जा रही है। प्रेम से सुनिए, बाबा भोलेनाथ का गुणगान कीजिए, शिव पुराण में देखिए। कथाओं में आप सुनते हैं कि सब टोने टुटका बताया जाता है शिव पुराण में, लेकिन शिव पुराण में है क्या, असली शिव पुराण कथा है क्या, ये हिंदी में सुनिए आप। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब पशुपति अष्टकम ये संस्कृत में है। ये बाबा भोलेनाथ पशुपति जी की स्तुति है। प्रेम से सुनिए। पशुपतीन्दुपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं प्रणत भक्त जनरहर्तिहरं परम भजत रे मनुजा गिरिजापतिं। न जन को जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलं कुलम् अवति को अपि न काल बसं गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं। मुरजनिंड वाद्य विलक्षणं मधुर पंचम अनाद विशारदं प्रमत भूत गणैरपि सेवितं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं। शरणदमं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नते निराम् अभय इदं करुणावरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं। नरशिरो रचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजम् चितिरीजोधबलीकृत विग्रहं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं। मख विनाशकरं शशिशेखरं सततं मध्वरभवाजिफलप्रदं
प्रलय दग्ध सुरासुर मानवम भजत रे मनुजा गिरिजा पतिम मदमपास चिरम हृदि संसितं मरण जन्म जरा भय पीड़ितम जगदूदीक्ष समीप भयाकुलम भजत रे मनुजा गिरिजा पतिम मदमापास्य चिरं हृदि संसितं मरण जन्म जरा भय पीड़ितम और जगदुदीक्ष समीप भयाकुलम भजत रे मनुजा गिरिजा पतिम हरिवीरेशुराधिपूजितं यम जनेश नेशनमस्कृतं त्रिनयनं भुवन त्रियाधिपं भजत रे मनुजा गिरिजा पतिं हरिवीरञ्चिसुराधिपूजितं यमजनेश धनेश नमस्कृतं त्रिनयनं भुवन त्रियाधिपं भजत रे मनुजा गिरिजा पशुपते अरिदमस्तकमद्भुतं विरचितं पृथिवीपतिसूरिणा पठन्ति संवृणुते मनुजा सदा शिवपुरीं वसते लभुते मुदम् भजत रे मनुजा गिरिजा नमः शिवाय नमः शिवाय। इति श्री पशुपति अष्टकम संपूर्णम। थोड़ा सा हो जाए। हरि बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। अब दोस्तों श्री शिवाष्टकम ये सुनिए आप, जो है ये भी संस्कृत में है, बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथं सदानंद भाजम् अभवद भव्य भूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे गले मुंडमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं जटाजूट गंगोतर गई विशालं शिवं शंकरं शंभु मीशानमीडे अमुदामाकरं मंडनं मंडयन्तं महामंडलं भस्मभूषाधरं अनादिं पारं महामोमारं शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे तटाधो निवासं महाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे अग्रीन्दात्माजा संगृहीतार्धदेहम् गिरौ संसितं सर्वदा सन्नगेहम्
परब्रह्म ब्रह्मादिर्विद्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानम् अपदाम्भोजनम्राय कामं ददानं। बलिवर्दयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। शरचन्द्रगात्रं गुणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्यमेत्रम् अपर्णाकलत्रं चरित्रं विचित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। हरं सर्पहारं चिताभुविहारं हरं सर्पहारं चिताभुविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं। शमशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। अस्तमं या प्रभाते नरः शूलपाणे पठेत सर्वदा वर्ग भावानुरक्ता। सपुत्र धनं धान्यमित्रं कलत्रं विचित्रः समासाद्य मोक्षं प्रयाति इति शिवाष्टक सम्पूर्णम्। हरि बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हर भोले नमः शिवाय। दोस्तों अब और बढ़िया रमणीय आगे आ रहा है शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। आप सबको मुझमानी याद होगा। आइए आनंद लेते हैं बाबा भोलेनाथ का। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय बस मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाम्बिज बिंद सूर्याय दक्षाध्वरनासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोदो गौतमार्ये अमुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंदार्क वैसा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय और जटाधराय पिनाक हसताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं
या पठे च्यू सन्निधौ शिवलोकम आपनोति शिवेन सह मोदते बोली शंकर भगवान इति श्रीमच्छराचार्य विरचितं शिवपंचाक्षर स्तोत्रं संपूर्णम्। हरि बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। दोस्तों, अब इसके बाद हम चल रहे हैं सब कथा, जहां पे विद्येश्वर संहिता की कथा चल रही थी, जिसमें 2 अध्याय आप सवेरे सुन चुके थे। अब तीसरे अध्याय की कथा सुनिए प्रेम से, बोलिए शंकर भगवान की जय। तीसरा अध्याय मुनियों को ब्रह्मा जी का उपदेश। श्री व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार महाशिव पुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो अब आप लोग इस अनामय शिव महापुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर खटकुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसने मन वाणी का कोई गम नहीं, जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं, तथा जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है। मतलब वही सबसे बड़ा है, ऊपर है। और वो सर्वज्ञ जगदीश्वर कौन है? महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूं, शिव जी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः हे ब्राह्मणों, हे श्रोता बंधुओं, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, ये साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक को सर्वथा ही निस्पृह होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है और जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना और मन से मनन करना भी एक महान साधन है।
क्योंकि वह महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। अतः साध्य तक पहुंचना हो तो साधन में डट जाना ही आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतएव बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु मुख से श्रवण कर, कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त हुए। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। इति शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। अब आप जो है विद्येश्वर संहिता का 4था अध्याय सुनिए। सनत कुमार व्यास संवाद है। इसका जो प्रसंग है सनत कुमार व्यास संवाद। इस पर मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और जिनके विनाशों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना मनन है। और श्री परब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना कीर्तन है। तथा दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण करना है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर लें, तब उसका मनन करें, और वही सर्वोत्तम मनन है जिसमें आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूं। सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हो? तो व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदिकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम मन का दूर हो गया। अतएव हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी वो कैसे मुक्त होगा? इत श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब थोड़ा शिव नाम का भजन हो जाए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय।
शंकर भगवान की जय। अब 5वां अध्याय सुनिए शिव पुराण, शिव महापुराण भाषा। इसमें लिंगेश्वर का परिचय दिया गया है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंग बेर की संस्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो भी वो संसार सागर से तर जाता है। तो मुनियों ने कहा, ये कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है? और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? तो सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं कहा है। मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वह सभी कलाओं से संयुक्त हैं, इसलिए शिव का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है। और इस साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञ भी हो जाता है। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में ये तत्व नहीं है। यही कारण है कि वह निष्कल लिंग रूप में पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदिकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का बेर पूजन लोक सम्मत है और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंग बेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदिकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ था तो उनके बीच में निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर और सकल बेर जगत में प्रचलित हुए। बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिव जी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उसका फल दाता हुआ। परंतु शिव जी के लिए लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हुए और जिनसे कल्याणमय भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। इत श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। फिर थोड़ा सा भजन हो जाए। हरे हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 6वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु संग्राम। ब्रह्मा और विष्णु का संग्राम हुआ था। अब उसकी कथा सुनिए। श्री नंदिकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों और एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष सैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा,
हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूं, किंतु समस्त जगत का पितामह भी हूं। विष्णु जी ने कहा, हे रे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। नंदिकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध हो उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए, और दोनों में, ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी आपस में लड़ने लगे। देवता आकाश से देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी के बच्छा स्थल में श्री विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके बच्छा स्थल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्निवत अस्त्रों के आश्चर्यजनक व्यापार हुए। देवता एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करने लगे। युद्ध से श्रमित विष्णु जी हांफने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लग गई और उन्होंने पाशुपत अस्त्र चलाकर विष्णु जी के बच्छा स्थल पर आघात कर दिया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव जी की है। जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं तो सारे देवतागण जो है शिव जी के पास पहुंचे। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी बोले। इत श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 6वां अध्याय समाप्त। शंकर भगवान